जय हिंद जय बिहार। त्रिकोणमिति का कुछ सवाल एक में दे चुके हैं, बाकी जो बचा है इसमें दे रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जिसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। और जो क्वेश्चन अभी हम और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे वो आपके क्या बोलते हैं, किताब के पीछे कुछ जो उदाहरण दिया हुआ है, मतलब इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन वो सब में मिलेगा। तो ये हम जिस किताब से पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin a बराबर 15/17 और इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। देखिए हम आपको बताए थे sin a बराबर 4/5 ऐसा करके क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो फिर बोले क्या, cos का मान निकालिए। ओहो, ये भैया ही भागा में तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में। तो देखिए ना प्रश्न क्या हो गया, sin a बराबर 5 sin a बराबर 4। यहाँ देखिए 15 cot a बराबर 8, अब 5 sin a बराबर, ये भागा में था तो इधर लाके क्या कर दिए, हम गुना में कर दिए। तो ये 5 sin a बराबर 4। तो यदि ऐसा सवाल रहता है कि 5 sin a बराबर 4 तो cos का tan का मान निकालें, तो देखिए sin a 4 यहीं रहेगा, आई गुना में था तो ये भागा में आ गया। तो ये विशेष सवाल हो गया। तो वही क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है सवाल, √3 ऐसे 2 sin थीटा बराबर √3। आइए वो रहता है ना कि sin थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान निकालें। तो यहाँ sin थीटा बराबर, ये जाके आपको sin 60 में होता है, sin कट गया, थीटा बराबर कितना हो जाता है 60। तो ये भी तो वही सवाल है ना, ये भागा से गुना में दे दिया। थोड़ा आपके दिमाग को टेस्ट कर रहा है कि क्या पढ़े, रटन तो नहीं है कहीं। √3/2 देखिए ये प्रश्न था, थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो गुना में था तो कहाँ ले गए, भागा में। देखिए गुना में था तो कहाँ ले गए, भागा में। तो फिर ये sin थीटा बराबर, ये कितने डिग्री में है, तो sin 60, ये कट गया, थीटा बराबर कितना आया 60। तो सेम क्वेश्चन है, या sin a बराबर इतना दिया हुआ है तो cos का मान पूछा है। तो ये क्वेश्चन में यही था, हम भागा से इधर ला के नया क्वेश्चन को हम बना दिए इसको। तो ये दोनों प्रश्न एक ही है, बात समझ में आया। तो sin a का मान दिया हुआ है, cos का मान कहेगा, लंबकर्ण आधार निकाल के और बना देंगे। बहुत एक और भी तरीका है इसका, बट सिंपल देखिए, ज़्यादा भारी नहीं जाइए। चूंकि 15 cot a बराबर 8 हो गया, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। इसीलिए cot a बराबर 8/15, बहुत सिंपल। tan थीटा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। इसीलिए आधार बराबर आपका हो गया 8 के और लंब बराबर हो जाएगा 15 के, जहाँ के एक नियतांक है। लंब हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, तो क्या बच गया, कर्ण। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका कितना है, 15k का स्क्वायर और ये 8k का स्क्वायर। क्लियर हो गया, 15 15 225 k स्क्वायर और 8 8 64 k स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 8 9 6 2 8 289 k स्क्वायर, 289 का बोल 17 वर्गमूल और k का k। ये तो कर्ण आपको आ गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, sin a। इसलिए sin a रहेगा तो ये थीटा रहेगा तो थीटा जो रहेगा वही दीजिएगा। sin a, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब है आपका 15k और कर्ण है 17k, k कट गया, 15/17। इसके बाद क्या है, देखिए प्रूफ हो गया। यहाँ प्रूफ लिखेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे। sec a cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हो गया आपका 17k और आधार है आपका 8k, k कट जाएगा, 17/8। ये हो गया आपको प्रूफ। क्लियर हो गया, ये बहुत आसान है। एक और भी तरीका है इसको बनाने का, तो बता देते हैं वो भी, बस लाइन पर रहिए पल भर देखिए। लेकिन रियल में देखिए ऐसे बना सकते हैं, बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर रियल में इसको ऐसे बनना चाहिए जो सच्चाई है। तो बोलेंगे ये लंबफंद है, 15 cot a बराबर 8। आपको कहा हल करने के लिए नहीं, आपको कहा सिद्ध करने के लिए। तो ध्यान से जरा ऐसे देखना है। 15 cot का मान क्या होता है, cot का मान क्या होता है, cos a बटा sin a बराबर 8। ये भागा में, इधर आके क्या होगा, गुना में। 15 cot a बराबर 8 sin a, दोनों तरफ वर्क करेंगे। 15 cos a होगा, cot नहीं cos होगा। दोनों तरफ हम वर्क करेंगे, क्या करेंगे, वर्क करेंगे।
तो 15 cos a का स्क्वायर बराबर 8 sin a का स्क्वायर। ठीक है, 15 15 225 cos स्क्वायर a बराबर 8 8 64 साइन स्क्वायर है। हमको क्या सिद्ध करना है? साइन ना, कॉस नहीं ना सिद्ध करना है, साइन सिद्ध करना है ना। लीजिए हटाइए यहाँ से, 225 कॉस का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस का ही फार्मूला हो गया, और 64 साइन स्क्वायर ए। गुणा करिए तो जरा, 225 एक में 225 माइनस 225 इसमें 225, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 64 साइन स्क्वायर ए। 225 यहीं रहेगा, माइनस जाके उधर चला जाएगा, तो 64 साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 225 साइन स्क्वायर ए। ये 2 2 5 बराबर 5 4 9 6 2 8 289 साइन स्क्वायर ए। 225 बटा 64 225 बटा 289 गुना से आ गया भागा में, गुना से आ गया भागा में, बचा साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए हम डायरेक्ट पलट दिया। अच्छा चलिए, साइन स्क्वायर ए बराबर 225 बटा 289, तो फिर खाली साइन ए बराबर रूट अंडर 225 बटा 289, इसीलिए साइन ए बराबर 15/17। देखिए भाई, ये प्रूफ हुआ, प्रूफ इसे कहते हैं करना, और एक प्रूफ करके आप फिर सेक का मान निकाल देंगे। सेक का मान वो डायरेक्ट फार्मूला से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, सेक का डायरेक्ट फार्मूला कैसे टूटेगा? सेक का डायरेक्ट होता है 1/cos a बराबर 1/cos का साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें साइन का मान रख देंगे और फिर मेरा सेक का आ जाएगा। ठीक है, तो अब चले अगला क्वेश्चन। देखिए ये सवाल है tan थीटा बराबर a बटा बी, tan थीटा बराबर p बटा क्यू, ऐसे करके देगा, और यहाँ मान a साइन थीटा, b cos थीटा, a cos थीटा, b साइन थीटा का मान। बहुत सिंपल है, चलिए आपको सॉल्व कर देते हैं, चूंकि ये सिद्ध तो करना है नहीं। चूंकि tan a बराबर b बटा a क्लियर है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, इसीलिए लंब बराबर हो जाएगा b और आधार बराबर हो जाएगा a। अब बोलिएगा ये तो खुद a भी है, तो नियतांक लेके चल भी सकते हैं और नहीं भी, तो टेंशन क्यों ले, तो खुद a भी एक नियतांक के रूप में है। आइए, लंब आधार क्या बच गया? कर्ण। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब सीधा सीधा कहें कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसीलिए कर्ण हो गया। अब प्रश्न में क्या क्या है आपको? साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, बस कुछ नहीं करना है। तो लीजिए निकाल देते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका b और कर्ण अब कितना ये गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जरा समझिए ना, कहीं ऐसा मत करिएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूटवा से बाहर आके a प्लस b हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर ऐसा होता है तो हमरो भी समझाइए। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है रूट अंडर 16 प्लस 9 और जोड़ के 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो अगर ऐसे आप करिएगा तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा जी, तो 7 ना, तो 7 5 के बराबर है। आप ही बताइए ना, हमारा से मत पूछिए होगा कि नहीं होगा, खुदे समझिए। अगर ये आपका सत्य है तो फिर 4 चौका 16 3 3 9 जोड़ के 25 का वर्गमूल 5, तो 4 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, तो 7, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? गलत है। ठीक है, बाहर नहीं आएगा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है आपका a और कर्ण है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे प्रश्न से और मेरा हल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार a साइन थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, चलिए बटा बॉर्डर हो गया a इंटू साइन का मान b डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, ये b स्क्वायर है प्लस, अब b है यहाँ b गुना cos का मान a बटा
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब आइए नीचे है a गुना कॉस, तो कॉस का मान a बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर है b गुना साइन का मान, देखिए यहाँ सब हम यहाँ से मान रख रहे हैं, b बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए a से b में गुना करेंगे ए बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b से में गुना करेंगे ए बी अब बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले इनकर हिसाब किताब कर दिए, a गुना बी ए बी नीचे जस के तस, b गुना ए बी नीचे जस के तस, और नीचे आ जाइए अब इसमें a गुना ए स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस b गुना बी स्क्वायर और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का लघुत्तम निकालिए तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसे ही कट गया एक से ए बी में ए बी, इसे ही कट गया एक से ए बी में ए बी, नीचे आइए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का लघुत्तम हो गया, क्लियर। इसे ही कट गया एक से ए में ए स्क्वायर, इसे कट गया एक से बी में बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करने का, पलट के गुना करेंगे और आंसर आ जाएगा। ए के बी और ए के बी क्या हो गया 2ab, देखिए ध्यान दीजिए जगह का कमी है, ए के बी क्या भी हो गया 2ab हो गया, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना, भाग को क्या करेंगे गुना, ये ऊपर चला जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला गया, ये कहाँ जाएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से ए के बी और ए के बी 2ab, ये आपका रह गया नीचे, इस भाग को क्या किया गुना, ये कहाँ जाएगा ऊपर और ये कहाँ जाएगा नीचे। अभी देखो कटी गई, जोन बची गई उत्तर हो गई 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फुल स्टॉप, और ये आंसर क्लियर हो गया। देखिए कुछ सवाल है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपको। 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13। आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे कोर्स में नहीं है, तो आप पीछे पन्ना पर कुछ पलट के देख लीजिएगा, सब आपके कोर्स में पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13, तो साइन और tan का मान कहता है। सबसे पहले पकड़िए जो इसमें है उससे संबंधित कौन निकालना है, तो साइन निकालना है। cos और साइन यहाँ है, उससे संबंधित कौन निकालना है, तो साइन निकालना है। तो पहले आप साइन, तो जो चीज निकालना है ओकरे फेंक दीजिए दूसरा तरफ, जो चीज निकालना है ओकरे दूसरा तरफ फेंक दीजिए, चूंकि ये तो प्रश्न हो गया। याद है कि आगे बढ़ेंगे, 5 cos थीटा बराबर 13 प्लस इधर आके माइनस 12 साइन थीटा। देखिए ध्यान रखिए, इसको छोड़ दिए, हमको साइन पूछा था ना, तो साइन को हम उधर फेंक दिए, साइन को उधर हम फेंक दिए, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे और मेरा साइन का मान आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर 5 cos थीटा का स्क्वायर 13 माइनस 12 साइन थीटा का स्क्वायर, 5 cos थीटा तो 5 पचे 25 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। या बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, a माइनस देखिए 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 a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसीलिए कहते हैं कि किसी क्लास का स्पेशल मैथ नहीं होता। देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर 7 स्क्वायर वाला पढ़ना आ गया, 7 क्लास का, तो मैथ किसी क्लास का नहीं होता। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 13 इंटू बी की जगह 12 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, या ये हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा, 13 13 169, और कितना हो जाएगा इसको गुना 13 चेक कर लीजिए, 312 साइन थीटा प्लस 144 साइन स्क्वायर, ये सब को हम गुना कर लिए हैं, और 12 का स्क्वायर 144 साइन स्क्वायर, अगर नहीं गुना करते तो आ जाता, लेकिन कर दिए। देखिए भैया यहाँ साइन है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन, इसके तो मिल रहा है जाति, पर ये तो प्रजाति ही बदल गया। और लाना है आपको साइन में, तो साइन तो ठीक है, तो कॉस को हटाइए ना, जानते हैं क्या कोई फार्मूला बता दीजिए, जानते हैं तो 25 कॉस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 169
312 साइन थीटा प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए गुना करिए, 25 से कम 25, 25 से साइन में 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 से कम 25 माइनस 25 से साइन में 25 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 169 माइनस 312 साइन थीटा प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा। एक गुना चेक कर लिए हैं जी। अब क्या करना है कि जेकर फ्रेंड उसके साथ, जिसका फ्रेंड उसके साथ, तो देखिए भैया 169 का जो फ्रेंड है ना वो 25 है अंक के साथ, तो इन्हें प्लस में था तो इन्हें आके माइनस में हो गया। 312 साइन थीटा रहेगा प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, समझ गए। आइए देखिए माइनस 25 साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 25 साइन नंबर से। चलिए एक बार फिर से देखिए 169 यहीं रह गया प्लस 25 यानी आके माइनस 25 माइनस 312 साइन थीटा 144 माइनस 25, देखिए माइनस 25 इसको इधर ले आया तो प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ना 0 हो गया, ये घटा देंगे 144 बचेगा, ये 312 साइन थीटा होगा 144 5 4 9 4 2 6 169 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, 0 को उन्हें कर देना है खाली, ठीक है ना। तो ये 144 माइनस 312 साइन थीटा और प्लस 169 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब बराबर 0 दे देते हैं, कचर बचर हो गया। चलिए अब सुंदर लग रहा है। आपको पता है 144 का वर्गमूल जानिए ना कितना होता है, 12 होता है ना, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आपको पता है कि इसका भी आप जानते हैं 169 का 13 होता है, और साइन थीटा का अगर हम होल स्क्वायर कर दें और इसको 2 बार गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा ना। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर होगा, तो बीच में क्या बचेगा 3ab कि 2ab फार्मूला में होता है ना 2ab। तो 2 फार्मूला से लिखिए, a के जगह 12 लिखिए और b के जगह 13 साइन थीटा लिख दीजिए। और सही है कि गलत मशीनों आप ही के पास है। 2 12 13, देखिए यहाँ 2 12 13 गुना करके 312 गुना करके 312। क्लियर हो गया। ये सब गुना करके तो आ जाएगा। 144 का स्क्वायर कर दिए, इसका 13 साइन थीटा का स्क्वायर कर दिए, अब बीच में अपने आप ही 2ab सेट हो गया बराबर 0 पर गुना करके चेक कर लीजिएगा, ये आना चाहिए, आता भी है। या a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर के बाद 0। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेस नहीं है, हम इसको यहाँ ले लेते हैं। 12 माइनस 13 साइन थीटा बराबर 0। आइए स्क्वायर के हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 12 या जरूर लिखना है भैया, 12 माइनस 13 साइन थीटा बराबर 0, माइनस उधर जाके 12 बराबर 13 साइन थीटा, 0 में प्लस करके इतना ही होगा, और साइन थीटा के रख दीजिए है जे, अब 12 बटा 13, इसीलिए साइन थीटा बराबर 12 बटा 13। ठीक है, ये आपका साइन आ गया। अब टेन चाहिए, तो टेन चाहिए तो आराम से टेन निकाल देते हैं। देखिए कॉस पहले लाएंगे, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस 12 बटा 13 का स्क्वायर। देखिए भैया अब इधर थोड़ा हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो पाएगा। बराबर रूट अंडर 1 माइनस 144 बटा 169 बराबर रूट अंडर 169 माइनस 144 घटा देंगे तो बचेगा 25 बटा 169 बराबर 5 बटा 13। आपको टेन चाहिए, इसीलिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा के मान अभी आया है 12 बटा 13, इसका है 5 बटा 13। 12 बटा 13 गुना 13 बटा 5 कट जाएगा 12 बटे 5, ये टेन का मान आ गया। ठीक है, चलिए तो ये कॉस थीटा के फिर से एक बार बता दूं, कॉस थीटा और 5 बटे 13, टेन का फार्मूला साइन बटा कॉस, साइन का मान आपका 12 बटा 13, कॉस का मान आपका 5 बटा 13, तब 12 बटा 13 गुना 13 ऊपर 5 नीचे, यहाँ मिस्टेक से 3 लिखा गया था, दोबारा बता दिए। ठीक है, 13 से 13 कट गया, ऊपर 12 और नीचे 5, यही आंसर आई गवा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कहते हैं कि कॉस का मान निकालिए, ठीक है, यही सवाल में कॉस कहते हैं,
कॉस यहाँ कहते हैं तो हम कॉस के फेंक देते, साइन किधर रखते हैं, हमरा साइन कहे हैं तो साइन को फेंक दिए। अब काहे फेंके ये भी जानिए, हम कह दिया फेंक दीजिएगा, नहीं समझिए, साइन निकालना है तो हम साइन को फेंक दिए तो देखिए इसका गोतिया में ही हो गया। अब इस साइन कॉस हो गया अकेले तो स्क्वायर करके कॉस को तोड़ देंगे तो साइन आ गया, देखिए यहाँ साइन आ गया। ठीक इसी तरह कॉस कहता है यहाँ, तो हम कॉस को फेंक देते तो कॉस एक गोतिया में रहता, अब बच जाता साइन, तो यह साइन को हम कॉस में तोड़ देते और फिर ऐसे फार्मूला से आंसर मेरा आ जाता। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जो कुछ सवाल है बिल्कुल आसान है, जैसे आप पढ़े ना अभी वही है। कैसे हम आपको बता दूं भैया, 13 cos a बराबर 5, यही सवाल है तो गुना से कहाँ आ जाएगा, भाग में, cos a बराबर 5/13, समझ में आया। तो हम इसको लंबकर्ण आधार से को तो बना लो बताइए दिए हैं, आते थोड़ी कह रहा है कि लंबकर्ण आधार से आप बनाइए, तो कह रहा है कि बनाइए, तो बना के दिखा देते हैं। हमको इस प्रश्न में साइन और कॉस है, साइन और कॉस है, यही ना है, तो साइन तो कॉस तो यहाँ मालूम में हो गया, क्या बच गया साइन, तो लीजिए चूंकि साइन a बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर बराबर √1 माइनस 25/169 बराबर, जगह बचा रहे हैं भाई, 1 लघुत्तम ले लेते हैं क्योंकि जगह का जरूरत है, 169 माइनस 25 हो जाएगा 12/13। ठीक है, इसीलिए साइन a बराबर 12/13। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या कहता है, चलिए प्रश्न कहता है साइन a प्लस कॉस a बटा साइन a और माइनस कॉस a। ठीक है, तो साइन a का मान कितना है, साइन a का मान कितना है 5, साइन a का मान है आपका 12/13 प्लस कॉस a का मान कितना है 5/13 बटा साइन a का मान फिर कितना है, साइन a का मान 12/13 और माइनस कॉस a का मान कितना है 5/13। ऊपर जाइए 13 के लघुत्तम 13, 12 प्लस 5 और नीचे आइए 13 के लघुत्तम 13, ये हो जाएगा 12 माइनस 5, तो 12 5 17/13, 17/13, अब 12 में से 5 घट गया कितना 7/13। अब ये पलट के यहीं पे काट देते हैं, 17/13 गुना 13/7 कट गया बराबर 17/7। ठीक है, बंद करिए। देखिए इसी का कुछ बदला हुआ रूप हम यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 13 ऐसे, ये 13 यहाँ रख जाएगा। ठीक है, तो गुना से कहाँ चला जाएगा, भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से हटा के आपको कर दिए, इस समय हम यहाँ नियम बता दिए। अब जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिए, ये 4 साइन 3 कॉस 4 साइन 2 कॉस देख रहे हैं ना, ये अलग अलग कुछ दे रहा है, कोई बात नहीं, इससे लड़ाई नहीं करना है। साइन है कॉस आप निकालिए, लंबकर्ण आधार से भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकाल देते हैं, चूंकि cos a बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, √1 माइनस 144/169, √169 माइनस 144 कितना बचेगा 25 अब बटा 169, ये 5/13, इसीलिए साइन कॉस a बराबर 5/13 आपका हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न कहता है 4 साइन a प्लस 3 कॉस a डिवाइडेड बाई 4 साइन a माइनस 2 कॉस a, ऐसा कुछ सवाल हल करने के लिए कोई बात नहीं, घबराइए मत। 4 गुना साइन का मान क्या है देखिए, तो साइन का मान है 12/13 प्लस 3 गुना कॉस का मान 5/13। अब नीचे आइए, अब नीचे है आपका 4 गुना साइन का मान 12/13 माइनस कॉस 2 गुना 2 है तो 2 गुना कॉस का मान 5/13। बहुत आसान, कटता तो काट देते लेकिन कट तो नहीं रहा है, तब बढ़ चौका 48/13 प्लस 5 तिया 15/13, फिर होगा बढ़ चौका 48/13
माइनस 10/13 और 13 के लघुत्तम 13 हो गया, ये हो जाएगा 48 + 15 और फिर नीचे 13 के लघुत्तम 13 हो गया, 48 - 10, 8 × 5 = 13 के 3 हासिल 1, 4 × 5 = 6, 63 हो गया बटा 13 डिवाइडेड 8 के 8 हो, 4 में से 1 गया 3, 38/13 पलट देंगे 63/13 गुना 13/38, ये कट जाएगा, चांस तो नहीं है कि कटेगा, तो 63/38 फुल स्टॉप, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं दिक्कत? सही है। तो ये इससे आप अच्छी तरह बना लेंगे, इसमें कोई भी मान पलट के रह सकता है किसी भी तरह से, तो ये आसान एक प्रयास था। चलिए देखिए कुछ सवाल है। a cos थीटा बराबर √b² - a² sin थीटा, तो साइन का मान निकालना है। चलिए, चूंकि a cos थीटा √b² - a² इंटू साइन थीटा रूट से बाहर है, ठीक है, तो हमको रूट हटाना है, तो वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अलजेब्रा में ऐसा बताए हैं आपको, a cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बराबर √b² - a² इंटू साइन थीटा। देखिए रूट आपका यहीं तक है, तो a cos थीटा ये हो जाएगा a² cos² थीटा, a cos थीटा a cos थीटा। अब स्क्वायर से रूट ही कट गया, तो बचा b² - a² इंटू साइन तो रूट के अंदर नहीं है, तो साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा। हम इसे चाहेंगे एक बार बता दें, √b² - a² इंटू साइन थीटा गुना √b² - a² इंटू साइन थीटा। तो जैसे √2a गुना √2a, अरे भैया तो √2 और √2 तो दुए ना होगा जी, a² होगा कि नहीं, तो ये अंकवा जब 2 बार है तो दोनों से रूटवा हट गया कि नहीं हट गया। आई साइन क्या हो गया, साइन, तो a का हो गया a², तो साइन 2 बार था तो साइन स्क्वायर हो गया। अब ब्रैकेट यहाँ तो सिंगल अंक था तब ना, यहाँ डबल अंक है तो नहीं ब्रैकेट लेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। a² cos² थीटा, अब करिए दोनों में गुना, करिए b² से साइन स्क्वायर में b² sin² थीटा, a² से साइन स्क्वायर में a² sin² थीटा, ये दोनों में हम आराम से गुना किए। अब हमको देखना है कि मान क्या निकालना है, साइन, तो साइन चाहिए तो cos को तोड़ दीजिए, a², इसका फार्मूला 1 - sin² बराबर, अच्छा थीटा, ठीक है, b² - sin² थीटा, a² - sin² थीटा, गुना करिए a² से 1 में a² से साइन में a² sin² थीटा बराबर b² sin² थीटा माइनस a² sin² थीटा। आपको हम कुछ साल पहले बताए थे a - b और c - b, तो काट के नियम में ये कट गया, क्लियर हो गया, a² साइन कट गया, बचा a² b² sin² थीटा गुना से भागा में a² बटा b² sin² थीटा, स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, रूट a² बटा b² sin थीटा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, a बटा b बराबर sin थीटा, इसीलिए sin थीटा बराबर a बटा b, यही आंसर। लाइन कट गया था इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है भाई, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय बिहार।